हम चलते हैं हमारी ब्यूटीफुल दूसरी किताब जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके मॉडर्न टाइम्स में भी इसको यूज किया जा रहा है, जबकि इसको बहुत एंशिएंट साइंस समझा जाता था उस टाइम, बट अभी भी लोग ये यूज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कितनी मिरेकल की तरह लोगों की हीलिंग होती है व्हेन दे आर यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड। और हमारे लिए रितु थरेजा पढ़ रही है। Yes, ma'am. Good morning. Good वेरी गुड morning, मॉर्निंग। everyone. So, mental healings in modern times. Everyone is definitely concerned with the healing of bodily conditions and human affairs. What is it that heals? Where is this healing power? These are questions asked by everyone. The answer is that this healing power is the subconscious mind of each person, and a changed mental attitude on the part of the sick person releases this healing power. No mental or religious science practitioner, psychologist, psychiatrist, or medical doctor ever healed a patient. There is an old saying: the doctor dresses the wound, but God heals it. The psychologist or psychiatrist proceeds to remove the mental blocks in the patient so that the healing principle may be released, restoring the patient to health. Likewise, the surgeon removes the physical block, enabling the healing currents to function normally. No physician, surgeon, or mental science practitioner claims he healed the patient. The one healing power is called by many names: nature, life, God, creative intelligence, and subconscious power. As previously outlined, there are many different methods used to remove the mental, emotional, and physical blocks which inhibit the flow of the healing life principle animating all of us. The healing principle resident in your subconscious mind can and will, if properly directed by you or some other person, heal your mind and body of all disease. This healing principle is operative in all men, regardless of creed, color, or race. You do not have to belong it to some particular church in order to use and participate in this healing process. Your subconscious will heal the burn or cut on your hand, even though you profess to be an atheist or agnostic. या वन सेकेंड, The, प्लीज टेक अ लिटिल पॉज hmm, हियर। तो इन yes. तीन बड़े बड़े पैराग्राफ्स में ये लिखा हुआ है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते भी है तो डॉक्टर मेडिसिन दे देते हैं हमको, है ना, या फिर सर्जरी कर देते हैं। उसके बाद हीलिंग कौन करता है? डॉक्टर हील तो नहीं करते हैं। वो बस हमारी वूंड को ड्रेस कर देंगे या उनका काम है सर्जरी करना। हीलिंग हमारी अपने हिसाब से होती है, हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस करती है, जो हमारे बॉडी के अंदर भगवान होते हैं जिनको हम बोलते हैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस, गॉड, नेचर, है ना, जो भी। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये बता रहे हैं कि ये चाहे आप एथिस्ट हो, आप बोलते हो कि मैं बिल्कुल मंदिर मस्जिद मैं कहीं पे भी नहीं जाता, मैं बिल्कुल भी भगवान में विश्वास नहीं रखता हूं, है ना, लेकिन फिर भी उसकी हीलिंग वैसी होती है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे वो समझा रहे हैं कि आपको किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर जो भगवान है वो आपको हील करते हैं। और उसमें वो कोट लिखा हुआ है, द डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड बट गॉड हील्स इट। मतलब भगवान सिर्फ मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो बस वुंड को ड्रेस करेंगे, पट्टी वट्टी कर देंगे, लेकिन जो ठीक होती है हमारी वुंड, जो हमारी चोट है, वो भगवान ही करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर होती है। दैट इज द हीलिंग इंटेलिजेंस, कि कितनी भी कैसे भी सिचुएशन हो वो 100% हील करने में सक्षम है, प्रोवाइडेड हम उसको राइट डायरेक्शन दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल ब्लॉक्स ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलेंगे। हो सकता है हमको किसी ने ये कहा हो कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, या इसमें इतना टाइम लगेगा, या इसमें आपको अगले 10 साल तक मिनिमम दवाई लेनी पड़ेगी, या फिर आपको ये हुआ है और इसको ठीक होने में आपको मिनिमम 3 मंथ्स लगेंगे। ऐसी चीजें अगर हमको बोली गई है, लेकिन हो सकता है 3 मंथ्स की जगह आप 3 वीक्स में पूरी तरह से ठीक हो जाओ,
है ना? ये अपने आप को विश्वास दिलाने की बात है। आप अपने आप को बोलो, ओके द डॉक्टर सेड 3 months, हम 3 weeks में ठीक हो जाएंगे। और फिर आंख बंद करके आप रिपीटेडली अपने अवचेतन मन से बात कीजिए, थैंक यू कि मुझे 3 हफ्ते में इतना अच्छा, और सबसे वही बातें कीजिए, वही लिखिए, वही पढ़िए, मन में यही चलना चाहिए, 3 weeks टोटल हीलिंग, 3 weeks 100% हीलिंग, 3 weeks 100% हीलिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात का विश्वास करने लग जाएगा। और पूरी दुनिया ने कहा था कि नहीं नहीं, ऐसी चीज को तो नॉर्मल लगते हैं, 3 महीने लगेंगे ठीक होने में। आपने 3 हफ्ते में ठीक कर दिया, क्योंकि आपने फिजिकल मेंटल ब्लॉक हटा दिए, जो किसी ने कहा था या कुछ ऐसे था, जो भी आपको ब्लॉकेज थे पास्ट प्रोग्रामिंग के कारण जो पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे जहाँ पे आपने सबको देखा 3-4 हफ्ते, 3-4 महीने, 3-4 महीने, 3-4 महीने, आपके दिमाग में अभी भी वो डला डला हुआ है कि ये वाली चीज 3-4 महीने में होती है ना? या फिर ये डला हुआ है कि अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है तो आपको बहुत अच्छा लड़का नहीं मिलेगा शादी के लिए, आपको पार्टनर नहीं मिलेगा, है ना? ऐसा भी हमारी कल्चर ने लोगों को बता रखा है। सो हीलिंग का मतलब सिर्फ मेडिकल हीलिंग की बात नहीं होती है। अवचेतन मन से आप अपनी सारी प्रेयर्स भी आंसर कर सकते हो। या किसी ने बोला है कि अरे आपने तो सिर्फ फर्स्ट ईयर किया हुआ है, आप तो कॉलेज ही नहीं गए हो, तो आप कैसे, आपको बहुत अच्छी जॉब कैसे लगेगी? जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है ना? ऐसा भी बातें हमने सुनी है। या ऐसे भी ये सारे बहुत वैलिड प्रूफ्स हैं जो मतलब इर्द गिर्द लोग बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और हमारे मन में भी ये सब डला हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सक्सेस स्टोरीज देखोगे इतने सारे लोगों की, उन्होंने स्कूल भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया है और आज की तारीख में वो मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं पूरी दुनिया से, और वो एडुकेटर्स हैं। अब ये कैसे हो गया? बस हो गया क्योंकि सोच ऐसी थी। जो आप सोच में चाहो करना, वो आप बहुत आराम से कर सकते हो ना। इसीलिए लॉजिक को कबर्ड के अंदर बंद करके ताला लगा दिया करो कभी कभी। जो हमारे लॉजिकल दिमाग है ना, अरे कैसे होगा, हम बहुत हाउ सोचते हैं और हम बहुत ज्यादा पीपल के ओपिनियन से अफेक्ट होते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये पर्सन ऐसे रिएक्ट करेगा, इसमें ऐसे कहेगा, हु केयर्स, नोबडी, है ना? आप अपने सबकॉन्शियस को बोल दो कि ये सबकी सहमति से, सबकी खुशी से मेरी लाइफ में ये वाला चेंज आ रहा है, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू। सो अगर आप इस तरह से बोलोगे, बहुत सारे लोगों का मेंटल ब्लॉक होता है, स्पेशली जिनको पार्टनर्स चाहिए। 55 years हो गया है, ये है, हाउ विल आई गेट अ ब्यूटिफुल पार्टनर, एवरीबडी डिजर्व्स अ पार्टनर, एवरीबडी शुड हैव अ पार्टनर, है ना? हो सकता है कि आपका स्पाउस गुजर गए हो, उन्होंने ट्रांजिशन ले लिया है। हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया, हाउ डज इट मैटर? अभी तो आप हो ना, सिंगल हो, और आप ऐसा एक और पार्टनर आप जैसा है जो शायद आपकी वेट कर रहा है। आप इतने प्यारे इंसान हो, आप उसकी जिंदगी में जाओगे और वो भी बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन हमने अपने दिमाग में कुछ कुछ डाल रखा होता है कि ये गलत है, सही, गलत सही होता क्या है? गलत सही तो कुछ होता ही नहीं है ना? ये सब पर्सपेक्टिव की बातें होती हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने विश्वास दिला लिया दैट थैंक यू दैट आई एम लिविंग विद अ ब्यूटीफुल पार्टनर, ऑफ माय चॉइस, एंड वी आर सो हैप्पी टुगेदर, आप रोज इस बात को रिपीट कर रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, इमेज देख रहे हो इसकी, अपने आप सबकी सहमति से ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, कि यू विल इवेंचुअली हैव अ पार्टनर। और फिर वो मेंटल ब्लॉक हटाना इसीलिए लिखा हुआ है कि ये बहुत सारे तरीके होते हैं अपने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल ब्लॉक को हटवाने के, जो इनहिबिट करते हैं, जो रोकते हैं फ्लो ऑफ लाइफ टू कमिंग टू अस। फ्लो ऑफ लाइफ मतलब ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, गुड हेल्थ, इसको फ्लो ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो ये जो सारी लाइफ वर्ड चीजें होती है, इनके हमारी जिंदगी में फ्लो आने से हमने सामने बैरिकेड लगा रखा है, हमने रुकावट वाला एक दीवार बना रखी है। तो वो हटाने में सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करके बहुत आसान होता है करना। आप अपने आप को विश्वास दिलाते रहिए, बोलते रहिए, आई ओनली नो हाउ टू विन, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। सफलता मेरा दूसरा नाम है। मैं हर चीज में सफल होती हूँ। कुछ भी काम करूं, मैं मेरा मेरा बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है जिंदगी का, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत ग्रोथ मिल रही है, मैं बहुत खुश रहती हूँ, हैप्पीनेस इज माई हैबिट। तो इस तरह से हो रहा है। जब आप लगातार इस तरह की बातें अपने आप से करते रहोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इन पे विश्वास करने लग जाता है। और फिर उसके बाद आप देखोगे दैट यू विल स्टार्ट, आपको एविडेंस मिलने लग जाएंगे अपने एनवायरनमेंट से, है ना? ये, और ये चाहे आप रिलीजियस हो, इसमें लिखा हुआ है कि आपको किसी, मतलब ये क्योंकि क्रिश्चियन थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी, तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें आप चाहे चर्च आओ ना हो, आप किसी चर्च को बिलोंग करो नहीं करो, आप किसी मंदिर मस्जिद जाओ ना जाओ, भगवान पे विश्वास करो ना करो, भगवान अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड, आप उनके साथ इक्विलिब्रियम रखो, सब सॉर्ट हो जाएगा जिंदगी में। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल। Hmm.
The modern mental therapeutic procedure is based on the truth that the infinite intelligence and power of your subconscious mind responds according to your faith. The mental science practitioner or minister follows the injunction of the Bible. That is, he goes into his closet and shuts the door, which means he stills his mind, relaxes, lets go, and thinks of the infinite healing presence within him. He closes the door of his mind to all outside distractions as well as appearances, and then he quietly and knowingly turns over his request or desire to his subconscious mind, realizing that the intelligence of his mind will answer him according to his specific needs. The most wonderful thing to know is this: imagine the end desired and feel its reality. Then the infinite life principle will respond to your conscious choice and your conscious request. This is the meaning of believe you have received and you shall receive. This is what the modern mental scientist does when he practices prayer therapy. या कितना सुंदर वर्ड है प्रेयर थेरेपी। प्रेयर थेरेपी Yes. का मतलब है तो मैं अभी Mhm. बैठ के इमेजिन कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स दैट मैं किसी कंट्री घूमने गई, मैं कितने मजे कर रही हूँ वहाँ, अलग अलग वो वाली लैंग्वेज मुझे सुनाई पड़ रही है अपने कानों में। मैं वहाँ का पिज्जा खा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर सा कॉबल स्ट्रीट रोड्स हैं, है ना। आप मेंटली तो कहीं पे भी जा सकते हो अभी बैठे बैठे। मेंटली आप अपने उस खूबसूरत घर में रह सकते हो जो आप बनाना चाहते हो, है ना। मतलब जो आपका ड्रीम लिस्ट में अभी टू हैव अ 2 BHK 3 BHK हाउस करके, है ना, उस घर में आप अभी रह भी सकते हो मेंटली। तो वो कहते हैं ना, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। तो अलादीन बैठ के, तो वो जेसिका कौन थी उनकी गर्लफ्रेंड, तो उनसे मिलने चले जाते थे, वो तो प्रिंसेस थी, है ना, राजकुमारी थी। और तो वो बैठ के उस पे चले जाते थे अलादीन अपने अपने प्रिंसेस से मिलने के लिए, और गुफ्तगू करके उनके साथ मजे करके फिर वापस आ जाते थे। तो इतने प्यारे प्यारे से, तो इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वही मैजिक कारपेट है, वो मैजिक कारपेट हम सबके पास है, लेकिन हमको उसको यूज करना नहीं आता था अभी तक, तो अभी आ गया। तो इस तरह से इमेजिनेशन इसमें, जैसे इन्होंने इन 2 पैराग्राफ में बताया हुआ है कि क्लोज द डोर्स का मतलब होता है दिमाग के दरवाजे बंद कर दो। दिमाग के दरवाजे बंद कर दो मतलब कॉन्शियस माइंड को शट डाउन कर दो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमेशा ग्रास्प करता रहता है ना, कि ये है वो है, अच्छा इतना टाइम हो गया, अच्छा 7 बज गए, अब ऐसे करना चाहिए। तो वो कहते हैं कॉन्शियस माइंड को शट डाउन कर दो थोड़ी देर के लिए, आंख बंद करो और बिल्कुल इनवर्ड्स जाओ, है ना। तो जैसे ही आंख बंद करते हैं और थॉट्स आप रोक देते हो सोचने, अपने आप आपका कॉन्शियस माइंड शट डाउन मोड पे चला जाता है, चेतन मन आपका शट डाउन मोड पे चला जाता है। जैसे ही चेतन मन, कॉन्शियस माइंड आपका शट डाउन हुआ, वैसे ही अवचेतन मन आपका जाग जाता है। और अवचेतन मन में हमको वो चीज, वो इमेज, वो वर्ड डालना है जो हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद इसमें है दैट इमेजिन द एंड डिजायर्ड एंड फील इट्स रियलिटी। आप जो एंड डिजायर है आपका, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, आपको घर खरीदना है वो वाला उस जगह पे, तो आप अपने एंड डिजायर में वो डाल दो और सोचो कि आप उस घर में अभी रह रहे हो, या रह भी नहीं रहे हो, मान लो आपको रेंट पे डालना है ना। तो बट आप उस घर के ओनर हो, आप उस घर की पूजा करा रहे हो, सब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। और आपने किस तरह, अगर आप उसको रेंट पे डालना चाहते हो तो आप उसकी चाबी दे रहे हो उन ओनर्स को, उन टेनेंट्स को, बहुत अच्छे से लोग हैं, और आप उनको बोल रहे हो घर का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, बिल्कुल इसको अपना घर समझ के रहिए, इस तरह से, है ना। तो ये सारा आप अपनी इमेजिनेशन में कर रहे हो जब आपने अपना चेतन मन को शट डाउन कर दिया है। मतलब आप बिल्कुल गहरी लंबी सांसें जब लेते हैं और थॉट्स को बंद कर देते हैं और आंखें बंद कर देते हैं, धीरे धीरे अपने आप आपकी ब्रेन वेव स्लो होने लग जाती है। इसका मतलब है कि अब चेतन मन अब प्रोमिनेंट हो गया है, वो जागा हुआ है, और हम चाहते हैं हमारा अवचेतन मन जागा रहे, क्योंकि प्रिंटिंग हमें वही करनी होती है, एब्जॉर्ब वही करेगा जो हमारा थॉट होगा, जो हमारा शब्द होगा उस टाइम। और इमेजिन, वो जो एंड डिजायर आपने इमेजिन किया, उसकी रियलिटी को जियो, उस वक्त फील करो, टच करो, है ना, कान से सुनो,
सब कुछ, सारे मतलब मन के सेंसेस से जितना स्ट्रांगली हम ये करेंगे, उसके बाद ये जो हमारी कॉन्शियस रिक्वेस्ट थी कि हमको घर खरीदना है, ये तो कॉन्शियस रिक्वेस्ट ही है, सब कॉन्शियस उसको कहेगा तथास्तु, और वो बहुत जल्दी रियलिटी में बदल जाएगा। इसी का मतलब है जो डॉक्टर मर्फी इसमें समझा रहे हैं, दैट बिलीव यू हैव रिसीव्ड एंड यू शैल रिसीव। आप बिलीव करो कि हाँ मेरे पास ये आ गया है ना। इमेजिनेशन में तो कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इमेजिनेशन में बिलीव करो, अपने आप वो चीज आपकी तरफ झट से मैग्नेटाइज हो जाएगी, चुंबक की तरह, है ना। तो यही इन्होंने बताया है कि मॉडर्न मेंटल साइंटिस्ट प्रेयर थेरेपी बोलते हैं इसको, दैट प्रेयर थेरेपीज कि अगर अगर मुझे कुछ भी करना है, अगर मुझे किसी भी मुकाम पे पहुंचना है, मुझे कितने अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस देखना है, तो मैं प्रेयर थेरेपी करूंगी। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ही है ना ये एक तरह का, कि आप डेलिबरेटली अपने आप को सबकॉन्शियस मोड में लेके जा रहे हो, कॉन्शियस माइंड शट कर रहे हो, फिर उसके बाद आप वो चीज डेलिबरेटली रिपीट कर रहे हो, वही शब्द बोल रहे हो, कानों से सुन रहे हो, मुंह से टेस्ट कर रहे हो, है ना। हर चीज मतलब आप उसका टच फील कर रहे हो, कितना सुंदर घर है, उसका डोर का हैंडल आप अपने हाथों में महसूस कीजिए। इतनी विविडली जब आप सोचोगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से परमानेंट टैटू बन जाएगा, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में वो परमानेंट टैटू बना, वैसे ही आप हकीकत में उसको देख पाओगे, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। चाहे वो आपका पार्टनर हो जो आपको चाहिए, चाहे वो आपको घर है जो आपको खरीदना है, चाहे आपको वो हेल्थ है जो एंजॉय करनी है। हेल्थ एंजॉय करके मतलब आपको जो भी अभी करंट इशू हो सकता है, तो आप सोचो कि आप उस कंट्री में गए हो घूमने के लिए, एंड कितनी आराम से यू आर वॉकिंग 10,000 20,000 स्टेप्स इन अ डे। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हेल्थ अच्छी हो गई है। तो आप हेल्थ अच्छी होने के बाद क्या क्या करोगे, ये सारी चीजें, मॉर्निंग वॉक पे जाओगे 1 घंटे के लिए, ये करोगे वो करोगे, ट्रैवल करोगे, घर का सारा काम कर पाओगे, है ना। तो वो सारा अपने आप को करते हुए महसूस करो। वो जब आप करते हुए महसूस करोगे, इसका मतलब है आप हील हो गए हो, है ना। तो आप किसी भी एज में किसी भी चीज से ये नहीं सोचना है कि मेरी एज 65 है एंड आई एम रिटायर्ड एंड आई कांट डू दिस एंड आई कांट डू दैट। मुझे लगता है कि जो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड विजडम जो एक्सपीरियंस से आता है ना, वो बहुत 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 ही यूनिक क्वालिटी होती है, वो यूएसपी होती है ना। जितनी किताब कॉपियां नहीं सिखा पाती हैं, उतना वक्त का तकाजा सिखाता है। और जो एक्सपीरियंस होता है ना, कैसे रिश्ते निभाने हैं, आप कभी भी किसी को देखना वो ऐसे इमेच्योर बातें नहीं करेंगे जब बड़े हो जाते हैं, और जिंदगी, इतने रिश्ते हम सब ने निभाए अपनी जिंदगी भर, है ना। ऐसे ये निभा निभा के बड़े हुए हैं, और बहुत अच्छे से हमको ये पता है कि ऐसा होता है, तो इस तरह के बहुत मतलब समझ आ गई है ना। विजडम बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजडम है, नॉलेज के ट्रेजर हाउस है। चाहे स्कूल कॉलेज ज्यादा ना जा पाए हो कोई बात नहीं, लेकिन उम्र जो सिखाती है ना, वो कोई किताब भी नहीं सिखा सकती है। तो मुझे लगता है कि मतलब ये जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है, जितने भी आप लोग 40s 50s 60s एंड 70s में हैं, जो आपके पास नॉलेज है, आप कभी ये मत सोचो कि आप रिटायर हो गए हो। अब बस आप ये सोचो दैट हाउ कैन यू सर्व द वर्ल्ड, एंड नेवर थिंक कि गवर्नमेंट की एक एज होती है 60 रिटायरमेंट की, उसके बाद एक रिटेनरशिप और कंसल्टेंसी नाम की भी चीज होती है आप वो करते रहिए, है ना। और यूनिवर्स से पूछिए कि आपको हर महीने 10 लाख रुपए रिसीव करना है, और मुझे अपनी वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अपने समय को बहुत अच्छे सदुपयोग में लाना है, तो उसके लिए जो बेस्ट है वो वाला मुझे हंच दीजिए, इंट्यूशन दीजिए। आप यूनिवर्स से बोलिए, आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप अपनी जिंदगी को बहुत वैल्यू एडिशन के साथ में लीड कर पाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये मत सोचिए अभी इतनी उम्र हो गई है तो अब काम नहीं मिलेगा या इस तरह से रहना पड़ेगा। देर इज नथिंग कॉल्ड रिटायरमेंट। ओके, जितने ज्यादा इतना ट्रेजर हाउस है ना, खजाना भरा हुआ है सबके दिमाग में, जितने भी 40s 50s 60s 70s वाले लोग हैं, इतने अच्छे से जिंदगी को लीड किया है, प्लीज उसको यूटिलाइज करिए। 40s में तो शायद अभी भी लर्निंग चल रही है, बट 50s 60s 70s वाले, ये जो वेल्थ है आपके अंदर, उसको आप यूटिलाइज कीजिए, और उस वेल्थ को ट्रांसलेट कीजिए पैसे में भी, है ना। एंड आप देखिए कि कितनी सुंदर तरीके से आप इतने जो यूथ हैं जिनमें शायद अभी बहुत स्टेबिलिटी की जरूरत है, या मतलब उनको थोड़े ठहराव की जरूरत है जिंदगी में। जैसे मैं देखती हूँ जॉब बदलना, मतलब इतनी जल्दी जल्दी एक चीज करी, फिर दूसरी चीज करी, फिर तीसरी चीज करी, कहीं स्टेबल ही नहीं होते, कहीं पे वो ही नहीं आता कि हैव अराइव्ड वाली फीलिंग, आई हैव अराइव्ड वाली, है ना। तो बट अगर वो अब
उस तरह से स्टेबिलिटी लेके आना और बैलेंस उनकी ज़िंदगी में लेके आना, ये जितने अच्छे से आप लोग कर सकते हो, तो आई थिंक दुनिया को बहुत ज़रूरत है ट्रेजर्स की। और सब ट्रेजर्स ही हैं, जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे विज़डम आती है, कैसे चीज़ें सँभालनी है, कब क्या बोलना है, किस तरह से लिव करनी है अपनी लाइफ़ को ईच डे। तो आप अपने तरीके से अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करके आप ऐसी ज़िंदगी क्रिएट कीजिए जिसमें आप बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हैं, व्हाइल एट द सेम टाइम आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं इतने अच्छे तरीके से और मोनेटाइज़ कर रहे हैं अपने उस काम को, है ना? तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। पैसा एक एनर्जी होता है, पैसा सिर्फ़ एनर्जी से आता है। एनर्जी बदलो, पैसे खूब सारे कमाओ, अपने आप से होता जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आपके मन में ये वाला है दैट मेहनत से पैसे आते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है? मेहनत से पैसे नहीं आते, स्मार्ट वर्क से पैसे आते हैं, माइंडसेट से पैसे आते हैं। देयर आर बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको इतना सा मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना? सो पैसे माइंडसेट से आते हैं और मेरी यही विश है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप सब राजा रानी वाली ज़िंदगी जियो और बहुत एन्जॉय करो। दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी है ना? उसका एक हिस्सा आप हिस्सेदार बनो, बहुत अच्छी हेल्थ एन्जॉय करो, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करके और अपनी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड और लव की करके बहुत सुंदर रिश्ते आप एंजॉय करो, खूब दुनिया घूमो, ऐश करो, मजे करो। बिकॉज ये वर्ल्ड अगर आप इन सेशंस में हो तो आपके पास चॉइस नहीं है बट टू हैव द बेस्ट ऑफ टाइम, है ना? और ऐसी ही लाइफ मैंने अपने लिए क्रिएट की है और मैं चाहती हूँ, और बहुत मजा आता है रोज रात में। रोज रात में मुझे समझ ही नहीं आता है कि मुझे होता नहीं है 5 मिनट में थैंक यू बोलना। मुझे लगता है यूनिवर्स 1000 मिलियन चीज आप एक दिन में देते हो थैंक यू बोलने के लिए, और फिर प्रैक्टिस में रौंडा बन के सुना है कि 5-6 मिनट में आप थैंक यू। मैंने कहा मेरा तो होगा नहीं, शायद मुझे 1 सदी लग जाएगी थैंक यू बोलते बोलते। सो इस तरह से, है ना? जब ऐसी लाइफ हमको क्रिएट करनी है और हम आपको करवाएंगे, हम प्रॉमिस ही कर रहे हैं आपको। यही तो हमारा इंटेंशन है कि जब जब कभी कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम 6 बजे आप मुझे या प्रिया को पाओगे यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड थैंक यू फॉर पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन सो हार्ड। इतनी बड़ी इतनी सुंदर टीम ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स ऑल ओवर द प्लेस, इतने सारे सेशंस हैं, है ना? ऑल ओवर द प्लेस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सब इतना स्मूथली चल रहा है कि यूनिवर्स खड़े होके ना हमको हमको हमारे सबके सिर पे ब्लेसिंग दे रहे हैं कि खूब जियो, खूब ऐश करो, बहुत मजे करो और बहुत प्यार फैलाओ पूरी दुनिया में। So that is what our aim is, and this is how. And thank you, Ritu Tareja, for reading, for the beautiful reading. Thank you so much, and God bless you with prosperity, happiness, abundance, and lots of love all over. हाँ जी रितु।